हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। आज इस वीडियो के अंदर हम एटास प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्डर फ्लो चार्ट्स की सेटिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो एटास का प्लेटफॉर्म है ये उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो फोरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं या तो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैंने आज तक जितने वीडियो शेयर किए हैं उसके अंदर जो डेल्टा कलर कोडिंग का सिस्टम दिखाया है, जो कलर कोडिंग का ऑर्डर फ्लो चार्ट सेटिंग किया है, तो वो कहीं ना कहीं जो फोरेक्स के ट्रेडर्स है उनके लिए गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं होता है, या तो अच्छी तरह से वो कलर कोडिंग उसके ऊपर दिखाई नहीं देती है। तो उन लोगों के लिए जो फोरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए काफी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है ये जो एटास का प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली, जो क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है, बिकॉज इसके ऊपर जो है आपको क्रिप्टो का डेटा जो है वो कंप्लीटली फ्री मिलेगा। आपको ऑर्डर फ्लो चार्ट्स क्रिप्टो के लिए, स्पेशली बीटीसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, बिटकॉइन फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ऑर्डर फ्लो का चार्ट यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होगा। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चार्ट सेटिंग का डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एटास का प्लेटफॉर्म है ये एक पीसी बेस्ड या तो विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, या तो एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप पीसी के ऊपर इंस्टॉल करते हो, आपके एक विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल करते हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनके वेबसाइट पे जाके उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करके जब उसको आप ऑन करोगे, उसको उसके अंदर एंटर करोगे तो आपको मे बी इस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा जिसके अंदर कुछ चार्ट्स होंगे, कुछ यहाँ से मूवमेंट दिख रहा होगा, आपको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी यहाँ पे। तो अब इसको सब चीजों को यहाँ पे पहले इग्नोर करना है और सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे होम के अंदर एक चार्ट करके लिखा हुआ दिखेगा। तो क्या करेंगे, हम ये चार्ट पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ आपको बिटकॉइन या तो बीटीसी बाइनेंस फ्यूचर्स की सेटिंग दिखाने वाला हूँ। ये सेटिंग आप सेम फोरेक्स के मार्केट के लिए भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, टेम्पलेट जो होगा वो सेम रहेगा। वो टेम्पलेट को सेव कैसे करते हैं वो एंड ऑफ द वीडियो हम जब टेम्पलेट बना लेंगे उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेम्पलेट को सेव कैसे करते हैं। तो अभी शुरू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बीटीसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बीटीसी को क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे ओके। तो यहाँ पे एक नया चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर लेंगे मैक्सिमाइज। यहाँ पे जो पहले आपको ये हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये हिस्टोग्राम को हटाना है और ये वाला हिस्टोग्राम को हटाना है। यहाँ पे जब अपना कर्सर लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना डॉट नजर आएगा। वो डॉट के ऊपर कर्सर को लेके जाके यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट। ये डिलीट हो जाने के बाद में चार्ट के ऊपर जब आप कर्सर रखोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा डेप्थ ऑफ मार्केट। तो डेप्थ ऑफ मार्केट के ऊपर कर्सर लेके जाने के बाद आपको यहाँ पे इसका क्लोज बटन मिलेगा, तो इसको भी कर देंगे हम क्लोज। तो यहाँ से आपका जो यहाँ हिस्टोग्राम नजर आ रहा था वो भी क्लोज हो जाएगा। अब इसको हमको करना है जूम। तो आप अपना स्क्रॉल यूज करके यहाँ पे इसको जूम कर सकते हो। तो जो आपका माउस का व्हील होगा उसको स्क्रॉल करोगे तो आपको जूम हो जाएगा चार्ट और फिर आपको यहाँ पे इस तरह से ये ऑर्डर फ्लो नजर आएगा। अगर इसको जूम आउट करते हैं तो ये कैंडल स्टिक में मुंह बदल जाता है, जूम इन करते हैं तो ये ऑर्डर फ्लो हमको दिखाने लगता है। अब हमको इस तरह से ऑर्डर फ्लो यूज करके इसके अंदर से कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको नंबर्स रीड करने पड़ेंगे और लाइव मार्केट में अगर आप नंबर्स रीड करोगे तो आपको डेटा इंटरप्रेट करने में इतना टाइम निकल जाएगा कि वो मूव आके चला जाता है। तो अभी हम करेंगे इसकी ऑर्डर फ्लो सेटिंग। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहली चीज करना है राइट क्लिक करना है चार्ट के ऊपर। राइट क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर कहीं भी, उसके बाद में जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर आपको 4 टैब मिलते हैं। एक होता है विजुअल सेटिंग, एक होता है क्लस्टर सेटिंग, एक होता है ट्रेडिंग सेटिंग्स और एक होता है टेम्पलेट्स। तो हम जाएंगे सीधे क्लस्टर सेटिंग्स में। तो अब सारी जो सेटिंग होने वाली है वो इसी पैनल के अंदर सारी सेटिंग्स होने वाली है जो है क्लस्टर सेटिंग्स। तो मैं एक एक सेटिंग को जो है आगे हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या चेंज करना है, आपको उसी ऑर्डर में उसको फॉलो करना है। पहले आ जाएंगे आप क्लस्टर कंटेंट में, जिसमें होगा कंटेंट। कंटेंट के सामने होगा बिड आस्क, तो ये बिड आस्क को हम जैसा वैसा ही रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेटिंग होगी मोड। मोड के ऊपर जाएंगे, ये वॉल्यूम प्रोफाइल पे मे बी आपका सेट होगा या किसी और चीज पे होगा। इसको आपको करना है फुल रो। जैसे आप फुल रो करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के चार्ट के ऊपर भी सेटिंग चेंज हो रही है। तो इसको फुल रो करने के बाद में आप फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर आपको मिलेगा कलर स्कीम। तो कलर स्कीम के अंदर आपको मिलेगा पहला ऑप्शन जो है कलर स्कीम। उसके सामने लिखा होगा बिड आस्क वॉल्यूम प्रोपोर्शन। ये बिड आस्क वॉल्यूम प्रोपोर्शन को हमको चेंज करना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे डेल्टा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेल्टा। फिर बैकग्राउंड ऑफ कलर्स
जैसा है वैसा ही रखोगे, बिड कलर जो है वही रखोगे, आस्क कलर में भी आप इसको ग्रीन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो रेडीमेड ग्रीन कलर है स्टैंडर्ड कलर्स में, इसको ग्रीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कर लिया। या तो आप ब्लू रखना चाहते हो ब्लू भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एनीवेज हमको आदत होती है रेड और ग्रीन यूज करने की, इसलिए ग्रीन कर लिया। फिर हम करेंगे स्क्रॉल नीचे। स्क्रॉल नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा एडिशनल फुटप्रिंट। तो एडिशनल फुटप्रिंट के बगल में एक छोटा सा एरो है, वो में भी इस तरह से बंद हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वो एरो को क्लिक करोगे, ये नीचे ओपन हो जाएगा। फिर एक एरो छोटा सा मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करोगे तो ये एडिशनल फुटप्रिंट के नीचे ना बहुत सारी सेटिंग्स नजर आएगी। पहले वो सेटिंग सारी बंद रहेगी, ऑफ रहेगी, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा इसमें से। तो इसको क्या करना है, ये एडिशनल फुटप्रिंट को आपको चेक करना है इस तरह से इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में वॉल्यूम जो रखा हुआ है वॉल्यूम ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। मोड में जाएंगे, मोड के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल। ये वॉल्यूम प्रोफाइल होने के बाद में जाएंगे कलर स्कीम में। कलर स्कीम में आपको वॉल्यूम प्रोफाइल हीट मैप यूज करना है, मतलब हीट मैप बाय वॉल्यूम, हीट मैप बाय वॉल्यूम यूज करेंगे। उसके बाद में आप सीधे नीचे आ जाओगे। इसके बाद में ये हीट मैप दिख रहा है ना, तो हीट मैप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप आपकी मर्जी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यूज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ जो ब्लू ब्लू कलर दिखाएगा तो उसका मतलब होगा लो वॉल्यूम। इसके अंदर अगर आपको डार्क डार्क ऑरेंजिश वॉल्यूम दिखाएगा उसका मतलब होगा हाई वॉल्यूम। उसके नीचे आता है अपर कट ऑफ। तो ये अपर कट ऑफ को है ना आप मूव करोगे तो क्या होगा, आपके कलर्स ज्यादा या कम हो जाएंगे। तो इसको हमको क्या करना है, मिनिमम पे रखना है, एकदम ड्रैग करके उसको 0 कर दो। उसके बाद में जो कॉन्ट्रास्ट, फिर अगला आएगा कॉन्ट्रास्ट। तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो आप चार्ट पे देख पाओगे, देखो जो कलर्स है वो आपके विजिबल हो रहे हैं या तो हट जा रहे हैं। तो इसको भी आप क्या करोगे, 10 के आसपास रख सकते हैं या 5-7 के आसपास भी रख सकते हैं। इसको कम से कम रखना है, ज्यादा बढ़ाना नहीं है, 0 नहीं रखना है, 2 लेके 2, 5, 10 इसके आसपास कुछ रख सकते हो। उसके बाद में इसकी सेटिंग हो गई कंप्लीट। फिर आ जाएंगे हम इसको स्क्रॉल करके नीचे 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 आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ऑटो साइज है इसको ऑफ करेंगे और फॉन्ट साइज को आप अपने स्क्रीन के हिसाब से टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूं, ये आप अपने स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसको ऑटो साइज मत रखना, इसको ऑटो साइज को ऑफ कर देना। क्यों? क्योंकि ये जब हम ऊपर नीचे प्राइस मूव होता है वोलेटिलिटी की वजह से, तो जो स्क्रीन के ऊपर के जो नंबर्स आपको दिखने चाहिए वो कहीं ना डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे, और आपको ना चार्ट भी डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। तो इसको कर देंगे फिक्स। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है नीचे। नीचे जब स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा प्रोपोर्शन सेटिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा प्रोपोर्शन सेटिंग्स। प्रोपोर्शन सेटिंग्स में होगा मोड। मोड में लिखा होगा विजिबल रीजन। विजिबल रीजन को चेंज करके करना है बार। जैसे आप बार करोगे तो सारे कलर्स आपको पॉपअप होते हुए नजर आ जाएंगे। फिर आप इसको करोगे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, आपको मिलेगा बिड आस्क इम्बैलेंस सेटिंग्स। बिड आस्क इम्बैलेंस सेटिंग्स, इसमें आपको क्या करना है, एनेबल्ड पे क्लिक कर देना है, इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करके क्या करना है, इम्बैलेंस रेट जो है, इम्बैलेंस रेट जो है आप 300 से लेके 500 के बीच में कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ जनरली 400 रखता हूँ। यहाँ पे 300 भी रखते हैं कुछ लोग, तो 300 से 500 का कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर लिया इम्बैलेंस रेट को 400। और यहाँ पे बिड कलर और आस्क कलर दिख रहा होगा आपको, तो ये बिड आस्क कलर को क्या करना है, इसको येलोइश कर लो। इसको यहाँ पे येलो करके फिर से यहाँ पे हम येलो कर देंगे। तो आपको अगर यहाँ पे जो येलो येलो कलर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ये सारे जो कलर्स है वो बेसिकली इम्बैलेंस बताते हैं हमको। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये सेम सेटिंग्स के अंदर आपको दिखेगा बोल्ड टेक्स्ट, तो इसको बोल्ड कर देंगे। तो अब होगा क्या, आपके जितने इम्बैलेंस होंगे वो या येलो कलर दिखेंगे, यहाँ सारे येलो कलर दिख रहे होंगे आपको, और बोल्ड हो जाएंगे। तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसके बाद में यहाँ तक हमारी जो है यहाँ पे ये पैनल के अंदर की सेटिंग्स पूरी कंप्लीट हो गई। तो इसको कर देंगे हम क्लोज। तो इससे क्या हुआ, आपका ऑर्डर फ्लो चार्ट जो है अब ये सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर क्या देखना है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये जो डेल्टा कलर कोडिंग होता है ना, तो वो एक कॉम्बिनेशन है हाई डेल्टा प्लस हाई वॉल्यूम। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो हाई वॉल्यूम है, आप एक कैंडल के अंदर कहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ है, कहाँ वो क्लस्टर है वॉल्यूम का, वो आप तुरंत पहचान सकते हो। क्योंकि यहाँ अगर देखोगे, देखो यहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेकंड चीज क्या है, जो आपका डेल्टा है वो आपको कलर के थ्रू दिखेगा। मतलब यहाँ जहाँ पे आपको डार्कर ग्रीन शेड्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है या तो यहाँ दिख रहा है, ये जो डार्कर ग्रीन शेड्स दिख रहे हैं वहां पे हम क्या बोलेंगे, बायर ग्रेटर देन सेलर। बायर ग्रेटर देन सेलर। तो केवल बायर ग्रेटर देन सेलर से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, बट बायर ग्रेटर देन सेलर यहाँ तो है, प्लस वॉल्यूम भी है। तो ये हमारे लिए हो जाता है डार्क ग्रीन पॉकेट। तो जितने मैंने आपको मेरा जो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कोर्स है फ्री वाला यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर जैसा एक्सप्लेन किया है डार्क ग्रीन डार्क रेड, तो वो इस तरह से रीड करना है। जहां पे डार्क ग्रीन आ रहा है प्लस वॉल्यूम आ रहा है, तो ये हो गया मेरा डार्क ग्रीन पॉकेट। अगर आपने
हमारा फ्री कोर्स नहीं देखा है तो आपको आई बटन के अंदर वो मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। इस तरह से ये काफी यूजफुल सेटअप है, जहां पे आपको वॉल्यूम आराम से दिख जाता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम आपको जनरेट होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे वो डार्क रेड पॉकेट दिखाई दे रहा है। तो आप पूरे चार्ट पे अगर जाके देखोगे इस तरह से सारे आपको सेटिंग्स आराम से दिखेंगे। यहाँ से फिर से देख सकते हो प्राइस नीचे गिरा है, यहाँ पे वो डार्क रेड दिख रहा है, उसके साथ वॉल्यूम है, डार्क रेड दिख रहा है, इसके साथ वॉल्यूम है, प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ तक पुल बैक मार के इस तरह से फॉल हुआ है। तो ये सारी चीजें जो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है लाइव मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो लाइव मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है, यहाँ पे डार्क रेड्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब ऑल सेलर ग्रेटर देन बायर, और यहाँ पे ये वॉल्यूम हुआ है। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कहाँ पे सेलिंग हुई है, कौन से प्राइस पॉइंट पे सेलिंग हुई है। ये जो डार्क रेड्स है बेसिकली इन प्राइस पॉइंट्स पे सेलिंग हो रही है, उस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये हो गई ऑर्डर फ्लो के चार्ट की सेटिंग। अब इसके साथ हमको चाहिए बार स्टैटिस्टिक्स, या तो इस प्लेटफॉर्म में बोला जाता है उसको क्लस्टर स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए क्या करोगे, आप टॉप पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ये सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है क्लस्टर स्टैटिस्टिक। तो आप क्लस्टर टाइप करोगे तो नीचे आ जाएगा, तो क्लस्टर स्टैटिस्टिक्स को क्लिक कर लेंगे। क्लस्टर स्टैटिस्टिक को क्लिक करने के बाद इसको करेंगे ऐड। तो आप देख सकते हो नीचे आपका जो है क्लस्टर स्टैटिस्टिक्स ऐड हो गया। अब इसके अंदर एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है, इसको स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे प्रोपोर्शन बाय विजिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, प्रोपोर्शन बाय विजिबल पार्ट ऑफ द चार्ट। इसको आपको ऑन करना है। इसको ऑन करोगे, यहाँ पे देखो आपके कलर्स पॉपअप हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको जो वॉल्यूम का कलर है ना, ये ग्रे कलर में आता है, तो ये वॉल्यूम को कलर को यूज करके ना कुछ आपको ब्लूइश कलर या तो कुछ कलर इस तरह से यूज कर सकते हो आप। तो आपकी मर्जी का कलर है, आप जो चाहो यूज कर सकते हो। कुछ आपको इस तरह से या तो ऑरेंज ले लो, जो कलर आप चूज करना चाहो वो कलर यूज कर सकते हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा फिर नहीं तो इस तरह से वॉल्यूम का कलर हमने ले लिया। तो इसको अभी फिर से मैं इसको मैं भी ब्लू ही कर लेता हूं। तो इस तरह से कलर आ गया आपका। आस्क कलर और बिड कलर सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रखेंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला जो रो यहाँ पे दिख रहा है वो डेल्टा है, दूसरा है सेशन डेल्टा, यानी ही क्यूमुलेटिव डेल्टा होता है। तो सेशन डेल्टा और क्यूमुलेटिव डेल्टा एक ही चीज है। और उसके बाद आपको मिलेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या कर सकते हो आप, इसको ड्रैग करो, इसको होल्ड करो और इसको इस तरह से थोड़ा सा ड्रैग कर लो, ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो बार स्टैटिस्टिक्स है या तो क्लस्टर स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे सेट हो गया। तो यहाँ पे ये है अपना ऑर्डर फ्लो, ये नीचे है अपना बार स्टैटिस्टिक्स और ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसको अगर आप जूम आउट करते हो तो ये कैंडलस्टिक्स में बदल जाता है, और अगर इसको हम जूम इन करते हैं तो ये मेरे को ऑर्डर फ्लो दिखाता है। तो इस तरह का ये सेटअप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस तरह से अपना ऑर्डर फ्लो सेट हो गया। अब इसको क्या करना है, आप इसको सेव करना है। तो इस पे करेंगे चार्ट के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करने के ऊपर जाएंगे हम सेटिंग्स में जाने के बाद जाएंगे टेम्पलेट्स में जाने के बाद यहाँ पे ऐड बटन होगा, तो ऐड करोगे। आप यहाँ पे जो नाम लिखना चाहो, लेट से यहाँ न्यू टेम्पलेट 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लेट से जो आप नाम डालना चाहो डाल सकते हो और इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो न्यू टेम्पलेट 2 आ गया है। तो इसको मैं अभी पहले क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज कर दिया और ये चार्ट अपनी सेटिंग हो गई है, टेम्पलेट सेट हो गया है। इसको मैं कर दूंगा क्लोज। तो ये आपको कुछ पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डोंट टास्क अगेन कर सकते हो, उसको क्लोज कर दो। तो अपना जो चार्ट का सेटिंग था वो कंप्लीट हो गया था। अब मैं वापस से उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जब आप अपना प्लेटफॉर्म खोलोगे इस तरह से और चार्ट पे क्लिक करोगे और लेट से आप BTC पे क्लिक कर लोगे और ओके करोगे, तो चार्ट फिर से इसी तरह से नजर आने लगेगा। तो आपको फिर क्या करना है, राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, टेम्पलेट्स में जाओ और अपना जो टेम्पलेट हमने सेव किया था न्यू टेम्पलेट 2, इसको क्लिक करके यहाँ पे लोड कर लो और इसको कर देंगे यस। तो ऐसा देख रहे हो आप, ये अपना लोड हो चुका है। जो हमने सेटिंग्स करी थी वैसे के वैसे आ गई है। बस केवल ये जो अपना लेफ्ट साइड में आता है ना, इसको हर बार से आपको इस तरह से डिलीट करना पड़ेगा। ये डिलीट हो जाएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। तो इस तरह से ये जो अटास का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ऑर्डर फ्लो के चार्ट को सेटअप किया जा सकता है। अब आ जाएंगे दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि ऑर्डर फ्लो का ये जो चार्ट है बिटकॉइन के लिए कंप्लीटली फ्री है अभी। और अगर आपको दूसरा कुछ इसके अंदर चाहिए तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर गोल्ड फ्यूचर देखना है या कुछ और कमोडिटीज देखनी है या फॉरेक्स के कुछ चार्ट्स देखने हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। आप वो स्क्रॉल करके यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। इसमें बहुत सारे क्रिप्टो के बहुत सारे कॉइन्स है, बट क्रिप्टो का जो BTC है वो BTC अभी फ्री है। और ये जो आपको छोटा छोटा क्लॉक दिख रहा है, ये सारे जो है, जैसे मैं लेट से गोल्ड फ्यूचर लगा लेता हूँ, मैंने गोल्ड फ्यूचर पे क्लिक किया, इसको ओके कर दिया। अब अगर देखोगे ये गोल्ड फ्यूचर का चार्ट है, तो गोल्ड फ्यूचर का चार्ट आपको पूरा दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा चार्ट डिलेड, तो ये 15 मिनट डिलेड चार्ट दिखाता है। तो आप जब प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आपको अगर लाइव डेटा चाहिए इसका, तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वरना अगर आप सिर्फ बिटकॉइन करना चाहते हो तो बिटकॉइन यहाँ पे फ्री है, बिटकॉइन पे क्लिक करो,
BTC USDT, फाइनेंस फ्यूचर्स, उसको ओके करो और ये जो डेटा आएगा तो यहाँ देख रहे हो चार्ट डिलेड नहीं दिखा रहा है, चार्ट लाइव है चल रहा है अपना। तो चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट लाइव चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया था डार्क रेड के पास में आके प्राइस नीचे मूव हो रहा है, तो आप इसको रीड करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि कलर्स क्लियरली दिखेंगे और वॉल्यूम के भी कलर्स आपको अच्छे से पॉप आउट होते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा अटास के प्लेटफॉर्म के ऑर्डर फ्लो चार्ट की सेटिंग। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी अगले वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।